नमस्कार साथियों, मैं जैसा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपकी कक्षा 12 के कौन सी क्लास 12th की जो आपकी अनिवार्य हिंदी है, हिंदी जो है उसका जो मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि पूर्णतः आपका जो ब्लूप्रिंट है, आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग होगा। अर्थात कहने का ये होगा कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यदि आप समझ लेते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी कितनी है वो भी पता चल जाएगा। 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है, तो 80 नंबर में से आप कितने नंबर ले सकते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी तैयारी पे। प्लस में 20 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे शतरंग के तौर पर, तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। हालांकि हर बार मैं कहता हूं, लेकिन इस बार भी वीडियो में स्टार्टिंग होने से पहले कह देता हूं कि मैं वीडियो की सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, इनके आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और आंसर का वीडियो मेरे पास तैयार है, उसको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। आंसर नहीं देने का मेन उद्देश्य ये है कि जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो आप स्वयं, जैसे दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज किसे कहा जाता है, इसको आप स्वयं इसका आंसर सर्च करोगे, ठीक है। आप आंसर स्वयं सर्च करोगे तो क्या है कि एक आंसर की जगह आप दो आंसर आपको दिखाई देंगे, है ना। तो आप दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो परीक्षा में क्या पता पहला ना आकर दूसरा आ जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट है ना। तो आप स्वयं सर्च करोगे, अगर ना मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दे दूंगा। आंसर की पीडीएफ तैयार है, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज किसे कहा गया है, अर्थात दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज किसे कहा गया। आपके पाठ के अंदर प्रश्न आया किससे, फुटबॉल, पुस्तक, पतंग या कोई नहीं। जो भी होगा राइट आंसर वो लिखना है। एक बात हर बार कहता हूँ, इस बार कहूंगा मैं कि आपको जो भी आंसर लिखना है कॉपी के अंदर तो सारणी बना के दीजिएगा। क्या बना के दीजिएगा? सारणी बना के दीजिएगा, बेस्ट लगेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न, कविता के बहाने, है ना, जो कविता है उसमें काव्य संग्रह से किस ली गई कविता है, किस काव्य संग्रह से ली गई कविता। ये कविता जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है? चक्रव्यूह, इन इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, या हम तुम, किससे ली गई है जो है वो आंसर आपको बताना होगा। राम भक्ति पर आधारित तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? तुलसीदास जी ने रचना की थी, राम भक्ति पर आधारित एक रचना की थी, और उस रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, दोहावली या कृष्ण गीतावली। जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी, ठीक है। कई बार आप नाम का थोड़ा सा देख लिया करो, कृष्ण गीतावली यानी कृष्ण की गीता वली, उसकी जो बातें कह गई है, राम के चरित्र का मानस, श्रीमद् भगवत गीता। तो ऐसे देख लिया करो, ये किससे रिलेटेड है आपको पता चल जाएंगे, तो वैसे भी कर सकते हो। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इसमें दिया गया है, और ये प्रश्न हर बार पूछा भी जाता है। रघुपति सहाय फिराक, या वेदनाथ, राम कुमार या नागार्जुन। जो भी राइट आंसर होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। कवि उमाशंकर जोशी का संबंध किस साहित्य से है? कवि उमाशंकर जोशी, है ना, याद करोगे तो उसकी रचना आपके सामने थी। गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, तेलुगु साहित्य, कन्नड़ साहित्य, कौन सा साहित्य है वो बताना है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? महादेव वर्मा को एक पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये किस रचना के लिए मिला था बताना है। निहार के, रसीम के लिए, यामा के लिए, निर्जा के लिए, निहार के लिए, किसके लिए मिला था वो बताना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि प्रश्न संख्या, इसमें एबीसीडी में 6 नंबर वाला है कि लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे? भगत जी क्या बेचते थे भाई साहब? चूरन बेचते थे क्या? मिठाइयाँ बेचते थे क्या? नमकीन बेचते थे, या मिठाई बेचते थे, या दवाई बेचते थे? क्या बेचते थे? जो बेचते थे वो आपको यहाँ पे कोष्टक में लिखना होगा। धर्मवीर भारती का उपन्यास निम्न में से कौन सा है? इनमें से धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है जो कि आपके आया हुआ है। गुनाहों के देवता किसका है ना, ग्राम देवता। धर्मवीर भारती का कौन सा है वो बताना है, ठीक है, यहाँ लिख देना, ठीक है। वैसे तो सारणी बना के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। अगला है लुट्टन पहलवान वाला कि लुट्टन पहलवान ने कुश्ती के लिए किस पहलवान को चुनौती दी? लुट्टन पहलवान ने किसको चुनौती दी थी भाई साहब? चांद सिंह को, रूप सिंह को, बादल सिंह को, गज सिंह को। जिसको भी दी वो लिखना होगा, ठीक है। दोबारा से कह रहा हूँ, इसका आप आंसर स्वयं सर्च करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, है ना, वहां मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पीडीएफ तैयार है, आपका आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह विष्णु खरे का है? विष्णु खरे द्वारा रचित कविता संग्रह है खुद अपनी आंख से, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, या इनमें से कोई नहीं। जो भी राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न है, ये क्या है, 2 से लेकर 11 तक है, एक एक अंक के हैं, तो टोटल 10 प्रश्न 10 अंक। ठीक है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? आंसर देना होगा आपको। कवि जीवन में हर सुख दुख को किस कारण स्वीकार करता है? सहर्ष स्वीकारा है हमने। क्या स्वीकारा है? सहर्ष, कि सुख को स्वीकार लिया, दुख को स्वीकार लिया। ऐसा क्यों स्वीकार है, कारण बताना है। ठीक है। सफिया के भाई कहाँ रहते थे? सफिया के भाई जो कहाँ रहते थे? भारत में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को कौन सी जयंती 14 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई जाती है, वो बताना है। ठीक है। सिलो रेडिंग कहानी जो है उसमें यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे भाई साहब? यशोधर बाबू के आदर्श, यशोधर बाबू थे, उसमें थे एक चरित्र थे, पात्र थे, उसमें यशोधर बाबू के चरित्र जो आदर्श कौन थे वो बताना है। झूठ पाठ के लेखक किस अध्यापक से सर्वाधिक प्रभावित हुए? झूठ पाठ के जो लेखक थे, क्या लिख देना कि झूठ पाठ के लेखक ये हैं, और ये जो हैं उन अध्यापक का नाम लिख के कह देना कि उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो शहर वर्तमान में कहाँ स्थित है? कौन से प्रांत में स्थित है? प्रांत लिख देना। ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में पत्थर व तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? पत्थर व तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो सभ्यता में बताना है। ठीक है। वैसे तांबा प्राप्त तो हो रहा था यहाँ से, लेकिन ताम्र नगरी जो है किसको कहा जाता था वो भी आपको पता होना चाहिए कि आहड़ को कहा जाता था, किसको कहा जाता था। लेखिका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किस दिनांक से लिखनी प्रारंभ की थी? लेखिका एन फ्रैंक, हाँ भाई साहब, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस कहानी पे मूवीज भी बहुत सारी बनी हुई है। बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है। यदि आप कहानी एक झटके के साथ पढ़ोगे तो आपकी आंखों से पानी 100% निकलेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। लेखिका एन फ्रैंक किसको जन्मजात बहादुर मानती है? किसको मानती है बताना होगा। क्या जब आपके टीचर ने पढ़ाई थी कहानी लेखिका एन फ्रैंक वाली या उसकी डायरी वाली, है ना, उसने लिखे थे कि ये सामान था, हम ले गए थे वहाँ पे, यहूदियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, तो मुझे बताना है क्या आपकी आंखों में आंसू आए थे? भाई साहब मुझे तो आए थे, मेरे मतलब पढ़ नहीं पाया पूरी, मतलब एक एक सजीव चित्र मेरे सामने आ रहा था जो मैंने पढ़ा था। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है खंड दे में। इसके गद्यांश को पढ़ना है, अपठित गद्यांश को पढ़ना है, और प्रश्नों के जो उत्तर हैं अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, पढ़ लेना गद्यांश को। ठीक है, उसके बाद उत्तर है आधुनिक युग इसके नाम से, मतलब इस गद्यांश को यदि आप 2 बार पढ़ोगे तो इस प्रकार के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो पद्यांश है आपको पता है मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको पढ़ूंगा। मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही है, अरमान आरज़ू की लाशें निकल रही है, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं। इसके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे, आमर्स को जगाने वाली सिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमय दे। कौन सी उमंग ऐसा ही जल रही है, लाशें किसकी निकल रही है, श्रमिक लोग रातें कैसे गुजारते हैं, वसुंधरा शब्द से क्या तात्पर्य, अर्थात वसुंधरा शब्द से क्या अर्थ है ना। तो ये आप अगर आपने समझी है ये कविता तो आप इनके आंसर आप आराम से दे सकते हो। काव्यांश है, कविता नहीं है, तो ये समझिए तो ना। मन की बधी उमंगे ऐसा जल रही है, अरमान आरजू की लाशें निकल रही है, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल को इनको अमृत पिला दे, आमर्स को जगाने वाली शिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे। दाता किसको कह रहे हैं? वसुंधरा को, भगवान को कह रहे हैं दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना। हुई। देखिए आगे देखिए, अपठित गद्यांश है, उसको पढ़कर उसके जो उत्तर आपको देने होंगे। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। पढ़ोगे इसको, गद्यांश को पढ़ोगे। फिर शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का क्या नाम था? ये जो आपकी बुक का है ना वो पठित गद्यांश है। ठीक है, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? गद्यांश में आई देसी पहलवान से क्या अभिप्राय है? शेर के बच्चे की उपाधि कैसे प्राप्त हुई थी? मतलब उसको कहा था ना पहलवान को शेर का बच्चा है, कैसे उसको उपाधि प्राप्त हुई वो कारण आपको स्पष्ट करना होगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, ये भी कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। और इसमें जो पठित गद्यांश है उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। भाई के बिना जीवन की तुलना किससे की गई है ना। राम किसकी तुलना में अपने भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं? राम को लक्ष्मण या लखन के बिना अयोध्या जाने की क्या सहना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मण अवधी भाषा में लिखी गई थी जब ये, तब मैंने पढ़ी थी, तो उसमें लखन लिखा हुआ है, राम लखन, है ना, लक्ष्मण नहीं लिखा हुआ है। राम द्वार किसकी हानि सहन कर पाना कठिन हो रहा है? नारी
हानि विशेष क्षति नाही। पंक्ति में कौन सा भाव उत्पन्न, कि नारी की हानि हो रही है ना, ये बहुत बड़ी क्षति नहीं है ना, लेकिन भाई तो भाई होता है, तो ये क्या मतलब कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, भाव लिखना होगा। जब ये सीता जी की है ना पत्नी को उठा के ले गया था, भार्या को रावण जो उठा के ले गया, उसके बाद की घटना है ये। दिए गए परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने 2 नंबर का होगा भाई साहब, है ना। एलिजिबल, एक्शन, बेलट और लीगल, इनका अर्थ लिखना है आपको, हिंदी में अर्थ लिखना है। दिए गए कवि लेखक का परिचय लिखो। अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ शब्द है मैं आपको दूंगा, उन शब्दों में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो सब यदि आप मुझे कमेंट में कहोगे तो इंग्लिश वाले शब्द है कुछ 150-80 के आसपास शब्द है, गिने तो नहीं मैंने, लेकिन इतने ही होने चाहिए। उनमें से कोई 4 शब्द आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। लेखक का परिचय लिखना है, कोई एक है। हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिने चुने कुछ लेखक हैं और कवि होंगे, उनके परिचय पूछ रहा है। अपने प्रधानाचार्य जी को अंग्रेजी में अतिरिक्त कक्षा लगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। कौन कौन से आएंगे प्रार्थना पत्र मैंने आपको बताया ही था, उनमें से कोई एक प्रार्थना पत्र जरूर पूछा जाएगा। 5 नंबर का होगा ये। इसी के अथवा में है कि फीस के लिए 750 रुपये मंगवाने हेतु पिता को पत्र लिखना है। किसके? पिताजी को पत्र लिखना है, फीस 750 रुपये मंगाना है। 5 नंबर का होगा भाई साहब। कितने नंबर का? 5 नंबर का। दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। अब देखिए, प्लास्टिक की थैली पर्यावरण का दुश्मन, हमारा राष्ट्रीय पर्व, कंप्यूटर का महत्व, इस पे आपको जो है निबंध लिखना है किसी एक पर। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा भाई साहब, ठीक है, 5 नंबर का होगा। अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अंतिम प्रश्न 26वां प्रश्न है, दिए गए विषयों में से किसी एक पर प्रतिवेदन लिखो। क्या लिखना है? प्रतिवेदन। वार्षिकोत्सव, गणेश, गणतंत्र दिवस और बाल दिवस, इनमें से किसी एक पर जो आपको प्रतिवेदन लिखना होगा। अब आपको पता है कि वैसे तो मैंने जो है ना अलग अलग लेसन की जैसे आगे किए हैं मैंने, है ना, बाद में। अभी देखिए अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और मैंने लेसन के भी बना रखे हैं, वो भी आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। अलग अलग लेसन में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण उस हिसाब से। खंड 5 में बढ़ते हैं। कवि बादलों को किस रूप में देखता है, या इसके अथवा में आएगा। अब अथवा वाले मिलेंगे आपको। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है ना। बालक जब चांद कहता है चांद चाहिए मेरे को, तब माँ क्या करती है ना, सामने बर्तन रखती है, परात रखती है, उसके अंदर पानी, वो क्या सारा है, वो सारा इसके अंदर लिखना होगा। 4 नंबर का होगा ये। परचेजिंग पावर जो है उससे आप क्या समझते हैं ना, परचेजिंग पावर जो होती है उसको स्पष्ट करना होगा, ठीक है, खरीदने की शक्ति। बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहा है, उसके बारे में बताना है। 4 नंबर का होगा। दोनों में से एक करना है। जूथ, जो कि एक कथा है, कि नायक की चारित्रिक विशेषता लिखिए। ये इसके अथवा में। लेखक ने मोहनजोदड़ो सभ्यता पर जल संस्कृति क्यों कहा है। लेखक ने क्या, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी ना, उस सभ्यता को जल संस्कृति कहा है, क्यों कहा है, ये बताना है आपको, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने अवबोधात्मक प्रश्न, ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न सेक्शन के अंदर आते हैं। जब ब्लूप्रिंट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है ये। करुण के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट करे, है ना। मेरे को इससे सबसे गंदी लाइन ये लगती है कि उसके चेहरे में कैमरा घुसा के कहते हैं और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, मतलब वो रो रहा है, और बड़ा करो, और दिखाओ। मतलब उनको टीआरपी की आवश्यकता होती है, सिर्फ अपने मूवीज वालों को, कैमरे वालों को, न्यूज वालों को। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु मतलब जीवित रहने की इच्छा, बने रहने की सीख दी है। कैसे, है ना। ये शब्द जो होते हैं इनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे उत्तर को सही तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो 30 लेसन आपके जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और 30 लेसन कंप्लीट करने के बाद आपके मतलब 30 लेसन क्या, 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अभी हिंदी का किया है, उसके बाद आपके धीरे धीरे आपके सभी सब्जेक्ट के करेंगे। आप अपनी स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम STREAM, स्ट्रीम, या कह सकते हैं आपका वर्ग है ना, वो मेरे को नीचे लिख देना ताकि मेरे को पता चले कि आप किस वर्ग से संबंधित हो। उस वर्ग के क्वेश्चन पेपर आपको पहले प्रोवाइड करा दो ना। साइंस के हैं, कि एग्रीकल्चर के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जो भी है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस छोटा सा कुछ चैनल के बारे में, उसके बाद वीडियो का प्रारंभ है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।